हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा फैमिली। और इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन? बेसिक क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 to 7 चैप्टर लगभग आपके पास रहते हैं। उनमें से जो सबसे पहला या दूसरा चैप्टर मैं लेके चल सकता हूँ, तो जो बेसिक है तो वो बेसिक जो है इस वीडियो के अंदर लगभग 150 क्वेश्चन होंगे। तो 150 क्वेश्चन हम जो है इसमें कवर करने वाले हैं। जिन लोगों को बेसिक आता है तो शायद उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप जो है एज अ रिवीजन आप इसे मान के चल सकते हैं। एज अ रिवीजन आप जो है इसमें अपना जो है चेक कर सकते हैं आपको कितनी चीज़ें आती हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट इसका आएगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप ये मान के चल सकते हैं, जैसे कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो ये बेसिक से ही है। तो इसमें पहला और दूसरा लगभग जो चैप्टर्स रहते हैं उनसे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये पहला आपके पास पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका जो है आपका कल तक अपलोड कर लिया जाएगा। ठीक, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। आपको कोशिश करनी है सिंपली वीडियो देखने की और सुनते रहिए, और जहाँ पे चीज़ें नहीं आती आप उन चीज़ को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए, अदरवाइज याद रखिएगा। तो सबसे पहला कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज सभी लोग जानते होंगे कि भैया कंप्यूटर के जनक किन्हें बोला जाता है, तो वो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन इसमें यही रहता है कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसा होता है। सबसे पहला कंप्यूटर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के पास, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या है? कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है कि यार आपको ये पता है कि कंप्यूटर कौन सा कार्य कर सकता है, कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है ना? साक्षर का मतलब ये नहीं कि आप कंप्यूटर जानते हैं नहीं जानते हैं। कंप्यूटर की कार्य क्षमता से बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है कि कंप्यूटर की क्षमता क्या है। तो जिसको ये पता है कि कंप्यूटर कौन सा काम कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, वही कंप्यूटर साक्षरता होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ध्यान रखिएगा, एक इसमें इनपुट होता है, यहाँ पे आपके पास एक कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट के पास यहाँ पे आपके पास एएलयू होता है, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। यहाँ पे आपके पास मेमोरी होता है। ठीक, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मेमोरी होता है ये आपके पास सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। यहाँ पे बाकी आपके पास जो एएलयू और कंट्रोल यूनिट है ये आपके पास सीपीयू के पार्ट होते हैं। बाकी यहाँ से आपके पास आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बहुत समझाने लगूंगा तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यार ज़्यादा यहाँ पे ना समझाऊँ, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बस एक थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको देता चलूँगा। 8 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए सर्च इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है भैया, यहाँ पे आपके पास जो सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पे तो गूगल, याहू, बाइड्यू, वेल फ्रेम, यहाँ पे आपके सारे के सारे जो हैं ये सर्च इंजन के यहाँ पे आपके पार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक याद रखना, डक डक गो। ठीक है, डक डक गो ये बतख के जैसा होता है। आपके पास बिंग, देखो जो ज़्यादा पूछा जाता है मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आपके पास आ जाए तो आप इसे कर सकते हैं। एक लाइकोज होता है यहाँ पे, आपके पास एक चाचा.com होता है। ठीक है, हालांकि अब तो चलिए ये तो चाचा.com तो नहीं आएगा। ये इंडेक्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आपके पास है कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट इकाई है। आप सभी लोग जानते हैं कि भैया यहाँ पे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, ये सभी के सभी आपके पास इनपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। यहाँ पे आपके पास एक डिजिटल कैमरा आता है कि भैया डिजिटल कैमरा पूछ लिया कि डिजिटल कैमरा क्या है, तो ये भी आपके पास इनपुट डिवाइस हो जाती है। आउटपुट डिवाइस में आप सभी लोग जानते हैं जो थोड़ा सा ऐसा होता है जो सभी को पता नहीं होता, प्लॉटर। प्लॉटर क्या है आपके पास एक आउटपुट डिवाइस हो जाती है। और यहाँ पे अगर आपके पास आएगा फ्लैट प्लॉटर या ड्रम प्लॉटर, तो वो ये दोनों के दोनों जो हैं इसी के यहाँ पे पार्ट हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 किलोबाइट सभी लोग जानते होंगे, 1 किलोबाइट में आपके पास कितने होते हैं, 1000 बाइट होते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 1 मेगाबाइट आप सभी लोग जानते होंगे, एक एमबी में आपके पास कितना हो जाता है, 1024 केबी यहाँ पे 1 MB में आपके पास हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको चीज़ें थोड़ा सा बस ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। इसके जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें थोड़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है यहाँ पे 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट में सभी लोग जानते होंगे 1 GB में आपके पास कितना होता है भैया, 1024 MB होता है, ठीक। तो ये थोड़ा सीरियल वाइज सारी चीज़ें रहती हैं। 13 यहाँ पे आपके पास आईसी, सभी लोग जानते हो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोला जाता है। यहाँ पे ये आपके पास सिलिकॉन की बनी हुई होती है। इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि यार किसने बनाई थी, तो JS किलवी। आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा नाम है। HTTP ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल ही होता है। और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ पे, इसका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी वाला यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ के जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया बच्चे कौन सी भाषा को प्रयोग करते हैं। तो वो करते हैं आपके पास लोगो का, ठीक है, LOGO। कभी पूछ लिया जाता है कि यार कंप्यूटर की कौन सी भाषा है, लोगो होती है। इसमें आपके पास अगर आपको ध्यान होगा फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन आपके पास वो भाषा होती है जो इंजीनियर्स और या बोल सकते हैं साइंटिस्ट वगैरह लोग यूज़ करते हैं। साथ साथ में कभी कोबल आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो कोबल का ध्यान रखना कि ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ये जो है भाषा यूज होती है, यानी व्यावसायिक पर्पज़ के लिए आप या वाणिज्यिक पर्पज़ के लिए आप इसे मान सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास कोडांतर एक प्रोग्राम है, निम्न में से किससे प्रोग्राम रूपांतरित होता है। आप कोडांतरक आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स है। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि यहाँ से कोडांतरण से मशीन तक, मतलब सिंपल सी बात है यार कि आपको कोई भी जो लैंग्वेज होती है ना उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही करना होता है, ठीक है ना। मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने क्यों करना होता है मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट, सो दैट कि आपके पास जो यहाँ पे कंप्यूटर है वो इस चीज़ को समझ पाए, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है 0 और 1। तो आप किसी भी लैंग्वेज को जब यूज़ करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, मशीनी लैंग्वेज में उसको जरूर कन्वर्ट करना होता है, सो दैट कि कंप्यूटर इसे समझ पाए। मल्टी प्रोसेसिंग ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मल्टी प्रोसेसिंग में आपके पास क्या होता है भैया, एक से अधिक आपके पास यहाँ पे प्रोसेसर द्वारा जो होती है वो मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। प्रोसेसर क्या काम करता है, आपके पास जो डेटा हैंडलिंग करने का काम करेगा, डेटा को सेंड करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपके पास CD रोम, ठीक है, CD रोम आ जाएगा, CD आ जाएगा, ये सारे आपके पास क्या है, ऑप्टिकल मेमोरीज हो जाती है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा यूनिट कौन सी होती है, तो CPU के अंदर आपको इस एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। CPU के अंदर देखो माइक्रो हो गया या फिर आपके पास यहाँ पे प्रोसेसर हो गया, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन से होते हैं। देखो कभी कभार क्या होता है ना, ये मेमोरी के अंदर आपके पास कैश और आपके पास जो रजिस्टर होता है ना वो इसमें आ जाता है। ध्यान रखना कभी भी अगर रैम पूछ लेगा ना तो ये रैम आपके पास CPU का पार्ट नहीं होता है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और देखिए अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो इसके आंसर से थोड़ा ऑकवर्ड टाइप के लग रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कौन से यूनिट होते हैं, तो इसमें कंट्रोल यूनिट आ जाएगी, मेमोरी आ जाएगी और तीसरा आपका यहाँ पे जो आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ALU, इसमें ALU आ जाता है। क्लियर है बात। CPU के LU में क्या होता है, CPU और ALU में क्या होते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने आपकी जैसा आपको बताया रजिस्टर्स, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है। रजिस्टर हो गया, या कभी कभार आपके अगर कैश वगैरह पूछ लिया तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ये सारी आपके पास क्या होती है, ये आपके पास आपकी मेमोरीज ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम ALU का उपयोग करते हैं। ALU कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का बेसिकली काम करता है। मॉडेम, मॉडेम सभी लोग जानते होंगे, मॉडेम मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का काम करता है। इससे एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में बेसिकली ये कन्वर्ट करने का काम करता है। 23rd एक हार्डवेयर डिवाइस जो छोटा डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ये कौन सा होता है, इसे प्रोसेसर बोलते हैं। ध्यान रखना प्रोसेसर क्या काम करता है, पूर्ण इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित करने का एक काम करता है। प्रोसेसर के आपके पास कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो प्रोसेसर के पास आपके पहले ALU होगी, कंट्रोल यूनिट होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, CPU तो है, ठीक है ना। CPU क्या करता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यही तो होता है जो हर एक चीज़ को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करने का बेसिकली काम करता है। 25th की तरफ चलेंगे और यहाँ पे लिखा है CPU और इनपुट के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, भैया कंट्रोल यूनिट। अभी बताया था जस्ट कि कंट्रोल यूनिट जो होता है हमारे पास वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बेसिकली हम प्रोसेसर वगैरह की भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो होती है मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ, कंट्रोल यूनिट से ही डिसाइड होगी कि कोई चीज़ ALU के पास जाएगी या फिर वो चीज़ मेमोरी के पास जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 है कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। देखो 26 हम अभी जस्ट बात कर चुके हैं। देखो सी का काम क्या है, आपके पास गणनाएं और प्रोसेसिंग करने का बेसिकली ये काम होता है। गणनाएं मतलब हमारे पास जो ALU होता है और प्रोसेसर इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये क्या काम करने का, ये गणना भी करेगा और प्रोसेस करने का भी काम करेगा। प्रोसेस करने का मतलब ये है कि भैया देखो गणना मतलब 1+2 करना है और 1+2 का आंसर 3 करना है। तो यही आपकी जो चीज़ है इनको प्रोसेसर हम कह सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से कंप्यूटर का कार्य नहीं है। देखो कंप्यूटर आपके पास डेटा को प्रोसेस करता है, ये बात बिल्कुल सही बात है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा
टेक्स्ट को ये स्कैन करने का काम करता है या इनपुट को स्वीकारता है? ये बात बिल्कुल सही है भैया, ये तो टेक्स्ट को भी ये आपका स्वीकारता है, डेटा को स्टोर करने का भी काम करता है। देखिए, टेक्स्ट को स्कैन करने का काम बेसिकली यहाँ पे इसका नहीं है, तो इस चीज़ को तो ध्यान रखिएगा। परिचालन संपन्न क्या करता है? आपके पास 28 क्वेश्चन है, तो परिचालन जो है वो अर्थमेटिक को संपन्न करता है, ठीक है, एएलयू जिसे हम नाम देते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो आपको याद रखना किस में होती है भैया, 29 क्वेश्चन है, सी में, सीपीयू में होती है। कोई याद रखने वाली ज़्यादा कोई ऐसे हार्ड चीज़ है नहीं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर आपका देखो प्रोसेसिंग करने का काम कंप्यूटर का होता है ना, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, आपके पास क्या होता है यहाँ पे आउटपुटिंग, तो मैं इसे नहीं कहूँगा। यहाँ पे आपके पास देखिए इंप्यूटिंग से मतलब इनपुट से होगा इसका, ठीक है ना, और आउटपुटिंग का मतलब है यहाँ पे आउटपुट भी देता है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने का काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो कौन सा काम नहीं है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, प्रोसेस करेगा, इनपुट देगा, आउटपुट देगा, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं है। प्रमुख मेमोरी किससे समन्वय में कार्य करती है? तो आपके पास जो प्रमुख मेमोरी होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि भैया जो भी होगा वो सीपीयू के साथ कोऑर्डिनेट करने का बेसिकली ये काम करती है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर 32 क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है भाई? कैसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, या माइक्रोचिप या फिर माइक्रोचिप या मैक्रोचिप, ठीक है ना। ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसमें जो आपके पास माइक्रोचिप होती है उसे बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर का नाम आपने सुना होता तो उसे माइक्रो चिप बेसिकली कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? जो तो कंप्यूटर देता है उसे क्या कहा जाता है? ये भी आसान सा क्वेश्चन है भैया, आउटपुट उसे हम कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये भी आसान क्वेश्चन है। 34 का यहाँ पे आपके पास जो है सीपीयू द्वारा, है ना। सीपीयू क्या काम करता है? इनपुट आउटपुट देता है। देखो मेमोरी तो देती नहीं है भैया, क्लियर है बात? तो मुझे लगता नहीं इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, प्रोसेस डेटा किसे कहा जाता है? जो प्रोसेस डेटा होता है वो किसे कहा जाता है? ये भी सभी को आना चाहिए। देखो प्रोसेस डेटा क्या होता है भैया, जो बेसिकली जो प्रोसेस होता है उसी को तो बोलेंगे प्रोसेस्ड डेटा। अब आउटपुट को तो नहीं कहा जा सकता भाई, जो चीज़ प्रोसेस में हो रही है उसको प्रोसेस डेटा बोला जाता है। सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? देखो कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी एएलयू आपके पास होता है, मेमोरी भी होती है। तो यहाँ पे मतलब आपके पास 36 का डी आंसर आ जाएगा। अब देखो मेमोरी में मैंने आपको जस्ट बताया कैश वगैरह रजिस्टर वगैरह आ जाता है, लेकिन कभी रैम अगर पूछ लेगा तो फिर रैम इसका पार्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे 37 क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता क्या सीमित है या सीमित है? चलिए अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसको गलत मत करना, सीमित है। अब भाई कंप्यूटर हर एक काम को तो नहीं कर सकता ना, कंप्यूटर को जो हम लोग इनपुट देंगे कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर को कुछ भी करवा लो। चलिए 38 क्वेश्चन, कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ये चलिए मुझे लगता नहीं है ये क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ी छोड़ दो। 39 क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना किस में की जाती है? तो ये तो आपके पास औसत ही हो जाएगा। चलिए इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो आने लायक है वो ईडीपी है। इस ईडीपी को क्या बोला जाता है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे बढ़ेंगे, में सूचना किसे कहा जाता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में सूचना भैया जो आपने वहाँ पर डेटा को एकत्रित किया हुआ है, अगर डेटा जिसमें स्टोर है तो उसी को आप क्या बोलेंगे? उसी को सूचना बोला जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? सेम देखो ये सूचना था, ध्यान रखिएगा। जो सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो होती है वो एकत्रित डेटा होता है, और जो कंप्यूटर में डेटा होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? तो इसको जो आपके पास साइन वगैरह होते हैं या फिर आपके पास संख्या के फॉर्म यानी नंबर्स के फॉर्म में जो चीज़ होती है, चिन्ह और संख्या को मिला के, ठीक है ना, चिन्ह और संख्या को मिला के उसको आप डेटा कह सकते हैं। आगे यहाँ पे इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? देखो भैया मेमोरी स्टोरेज नहीं, सीपीयू। सीपीयू का काम क्या है भैया? हम इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें दे देता है, यही सीपीयू का बेसिकली काम होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ेंगे 45 क्वेश्चन की तरफ। 45 क्वेश्चन में ये बात कर रहा है आपके पास कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो डेटा जाता है हम उसे क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसे? तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, इसे इनपुट बोला जाता है क्योंकि इनपुट ही हम कंप्यूटर को देते हैं। आसान है। चलिए 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46 डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? चलिए ये आपके पास डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई देखिए कंप्यूटर में कोई भी जो चीज़ है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित की जाती है वो होता है आपके पास डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और क्या हो सकता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो इसे क्या बोला जाता है? आपका प्रोसेसर बोला जाता है। प्रथम गणना यंत्रक आप सभी लोग जानते होंगे अबेकस, जो चाइना वगैरह में बनाया गया था। 51 का पैक मैन, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये कभी कभार आप पूछ लिया।
पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो बैंक के लिए तो ये बनाया नहीं गया था। शेयर बाजार, खेल या पुस्तक के लिए? तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको कि भैया जो ये कंप्यूटर था वो आपका बनाया गया था खेल के लिए। ठीक, तो याद रह सकता है ये। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। किसने पंच कार्ड को आरंभ किया था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक नहीं है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? ये अच्छा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज। ठीक, चलिए इनमें से कौन सबसे बड़े, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर? आप सभी लोग जानते होंगे जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये सबसे बड़े तेज होते हैं, और परम सिटी जो है इंडिया का जो है इस समय का सुपर कंप्यूटर है। से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर क्या होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? सामान्य रूप से हम प्रयुक्त करते हैं। ठीक, क्रे आपके पास आप सभी लोग जानते होंगे ये सुपर कंप्यूटर है। आपको यूएसए ने इसको डिज़ाइन किया था। और यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो मल्टी प्रोसेसिंग का जो पीढ़ी में जो प्रयोग किया था ये आपका जो है तृतीय पीढ़ी में बेसिकली इसका यूज़ किया गया था। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर ये कब बना था भाई? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर ये बना था आपके पास 1975 में। सॉरी 1975, हाँ ये 1976 नहीं होगा, ये 1975 होगा। चाहो तो आप लोग एनसीईआरटी वगैरह में चेक कर लेना एक बार। तो यहाँ पे 59 है ना ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1975 होगा। ये भारत में प्रथम जो कंप्यूटर था ये कौन सा था आपके पास? ये आपके पास आ जाता है 8000 वाला। ये आपके पास हम बोलते हैं इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक, ये वाला कौन सा है? ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। और वैसे अगर भारत में निर्मित कंप्यूटर की बात करेंगे तो सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा सुपर कंप्यूटर याद रहेगा सभी को। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर ये आपको थोड़ा ध्यान रखना यार, जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब आता है, दूसरी पीढ़ी में आपके पास ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे जो थर्ड पीढ़ी होती है यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं आईसीज, और यहाँ पे जो चौथी पीढ़ी आती है उसमें आ जाते हैं आपके पास माइक्रो प्रोसेसर। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर किस में आ जाएगा आपके पास? चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा। 63 का भारत में निर्मित प्रथम ये जो परम कंप्यूटर ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है। और 64 गणना और संयंत्र एबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था आपके पास चीन में। आईएमएसी किस प्रकार का? आईएमएसी ये क्या है आपके पास? तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस इंटरफेस। IMAC सेंटर, सॉरी C4 सेंटर आ जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली क्या हो जाता है? ये आपके पास एक मशीन है, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं बताने को। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब आएगा सर्वाधिक योगदान तो तब आपको ध्यान रखना है वॉन न्यूमान का। इंटीग्रेटेड सर्किट किसने किया था? अभी हम जिसको बात कर चुके हैं जेएस किल्बी ने। चुंबकीय डिस्क किस प्रकार की परत आपकी यहाँ पे चढ़ी हुई होती है? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड की इसके ऊपर आपके पास ये चढ़ी हुई होती है चुंबकीय डिस्क के ऊपर। हार्ड डिस्क वगैरह जो भी होती है वो सारी चुंबकीय डिस्क की होती है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर के बारे में सभी लोग जानते होंगे, और ये गणना हम जिसे कहते हैं ये गणना के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी जोड़ेगा घटाएगा ही। तो ये भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर ये सभी लोग जानते होंगे, सीडैक ने इसे बनाया था। और उसके बाद आपके पास तेज कौन सा इसमें होता है? तो 73 में ध्यान रखिएगा, जो कैश मेमोरी आपके पास होती है ये आपके पास तेज होती है। ठीक, रजिस्टर्स कभी वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कैश मेमोरी अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा कैश मेमोरी जो होती है आपके पास तेज होती है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर एनिक बनाया था? तो शायद हम लोग इसे पहले भी देख चुके हैं, आपके पास ये प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉसले ने बनाया था। ठीक, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि शायद यहाँ पे छूटेगी। जो बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया इसके ऊपर का जो लेवल रहेगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। 75 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स आप सभी लोग जानते हैं। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? आपके पास प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स इस टाइप से बेसिकली जिसमें छपाई होती है, आपने देखा होगा ना रेलवे वगैरह में, तो ऐसे डॉट के फॉर्म में जिसमें छपाई होती है उसे डॉट मैट्रिक्स बोला जाता है। कोड फंक्शन की कितनी होती है? आप सभी लोग जानते हैं 12 फंक्शन की होती है। ध्यान रखिएगा F1 F2 से लेकर के किस टाइप से जो है इसमें चेंजेस आते हैं। 77 क्वेश्चन का यहाँ पे किस प्रिंटर के द्वारा स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा आपके पास डी, जो लाइन प्रिंटर होता है इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, एक अक्षर जो है इसमें प्रिंट होता है। कौन सी आपके पास इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे आपके पास जो मॉनिटर है ये आपके पास आउटपुट बेसिकली यहाँ पे डिवाइस हो जाती है।
सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो कौन सा है? तो भैया इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर होता है आपके पास लेजर प्रिंटर हो जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। 81 क्वेश्चन की बात करेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की मेमोरी में जो चीज़ डाल देती हैं उसे यहाँ पे कौन प्रदर्शित करता है? तो भाई यहाँ पे जो मॉनिटर होगा वही प्रदर्शित करेगा ना, प्रिंटर और रैम रोम का काम तो होगा नहीं। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? भैया अगर अपने पास जॉयस्टिक है तो इससे गेम खेलना आसान हो जाता है। सभी मत कर देना, आसान की बात कर रहे हैं, सभी से खेल सकते हैं, लेकिन आसान जब आएगा तो जॉयस्टिक इसका आंसर होगा। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये किस प्रकार की कुंजियाँ होती हैं? आप सभी लोग जानते होंगे, इससे बोला जाता है मॉडिफायर की। अल्फा न्यूमेरिक की आप लोग जानते होंगे फंक्शन की F1 से लेकर F2 तक हो जाती है। 84 में है, अधिकांश प्रोडक्ट्स और प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न को क्या बोला जाता है? तो इसे जो हम नाम देते हैं उसे बोला जाता है बारकोड्स। देखा होगा ना बारकोड्स, तो वही जो है पैटर्न की जो फॉर्म में होते हैं उन्हें बारकोड्स कहा जाता है। OCR का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका पूर्ण नाम हो जाता है। निम्न में से कौन से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे जो टच स्क्रीन होता है इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके पास इनपुट डिवाइस हो जाती है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? तो ये सभी, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आप यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ये सभी आपके पास यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे नापा जाता है? तो जो मॉनिटर होता है इसका जो डिस्प्ले का आकार जो होता है इसको हम डायगोनली यहाँ पे मेजर करते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के यूज़ में किस इनपुट डिवाइस का हम यूज़ करते हैं? तो जो कंप्यूटर होता है इसमें हम बेसिकली किसका यूज़ करते हैं? स्कैनर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये थे आपके पास डगलस एंजलबर्ट। पीसी में डॉक्यूमेंट का कार्य करते हैं, तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ पे होता है? ये भी आपने अक्सर सुना होगा। तो जो 91 है इसका पे आपके पास भी इसका आंसर आ जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या बोला जाता है? ये आप सभी लोग जानते होंगे, जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भैया इसे हम क्या बोलते हैं? बाहरी हो सकती है, भीतरी भी हो सकती है, सहायक भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित बेसिकली रखता है? तो यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल, ये फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार, ठीक है ना, तो ये कैसी है आपके पास? ये एक्सटर्नल टाइप की आपके पास मेमोरी हो जाती है। रैम किस तरह की मेमोरी? आप सभी लोग जानते होंगे कि यार जो रैम होती है हमारे पास, हम इसको मुख्य मेमोरी भी हम इसे कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी चीज़ होती है वो काम करती है, और ये क्या होती है आपके पास? अस्थाई होती है। और जो रोम होती है आपके पास वो क्या होती है आपके पास? स्थायी होती है। ठीक, इसको वॉलेटाइल भी बोला जाता है रैम को, और रोम को क्या बोला जाता है? ये नॉन वॉलेटाइल आपके पास मेमोरी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 95 निम्न में से रैम कौन सी नहीं है? 95 में आपके पास जो पी रैम होती है रैम नहीं है, बाकी डी रैम, फ्लैश रैम, ये सारे के सारे आपके पास रैम के पार्ट्स हो जाते हैं। 96 क्वेश्चन में चलिए 96 छोड़ दीजिए, ये काम का नहीं है, 97 की तरफ चलेंगे। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का आपके पास होता है? तो इसको ध्यान रखिए, इसको प्राइमरी हम इसे नाम देते हैं, क्योंकि प्राइमरी में ही आ जाती है। प्राइमरी मेमोरी जिसमें हमारे पास जो रैम होती है, रोम होती है, सब प्राइमरी में आ जाती है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये आपके पास जितने भी हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव वगैरह जो होती है, फ्लॉपी वगैरह जो डिस्क होती हैं, ये सारी आपके पास सेकेंडरी के अंदर आ जाती है। 98 की बात करेंगे, मेमोरी में डेटा जब बिजली चली जाती है तो किस में होता है उस समय? वो रैम में होता है। तो इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क, 99 क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसके अलावा किस नाम से जाना जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा आपको इसको ध्यान रखना है, इसको हम एक ऑप्टिकल डिस्क भी हम इसे नाम देते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किस में ट्रैवल होती है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। बस कुछ नहीं है, बस थोड़े केबल टाइप की जो होती हैं, तो केबल से ही बेसिकली क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो इसे ध्यान रखिएगा, क्या होगा इसका? मदरबोर्ड। ठीक है, पीसी का पूरा नाम सभी लोग जानते होंगे, पर्सनल कंप्यूटर, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। IBM का पूरा नाम, IBM सभी लोग जानते होंगे IBM, तो यहाँ पे आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये IBM पूरा नाम हो जाता है। विशेष प्रकार का संगीत उपकरण, इसे ध्यान रखिएगा कि किस पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो इसे बोला जाता है मिडी। क्लियर, तो ये थोड़ा याद रखने वाले फैक्ट वाली चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली किससे आपका नियंत्रण होती है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसे बोला जाता है आपके पास मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला जो हार्डवेयर है उसे क्या बोला जाता है भाई? तो डिस्क को प्रयोग में लाने वाला जो हार्डवेयर होता है भैया, हम उसे बोलते हैं डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने ना। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाने वाला ड्राइवर जो होता है उसे बोला जाता है डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट, ये इसको क्या बोला जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड। इसमें क्या इसका आपका आंसर आ जाएगा? सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड आपने देखा होगा ना, वो किस में इंसर्ट करोगे आप? स्लॉट में इंसर्ट करते हो कोई भी चीज़ें, स्लॉट होते हैं ना कंप्यूटर के पीछे से, अगर आपने ध्यान होगा दिया होगा तो यहाँ पे कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड किस में नापी जाती है? ये मेगा हर्ट्ज में नापी जाती है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा।
मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो यहाँ पे आपके पास सिस्टम बस आपको ध्यान रखनी है, जिससे मैं आप बात ही कर रहा था कि केबल टाइप की होती है, तो दूसरे सिस्टम को इसमें जोड़ा जाता है। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? मशीन लैंग्वेज का। ध्यान रखना 123 मशीन लैंग्वेज का हमने यूज़ किया था, और इसमें हमने क्या यूज़ किया था? कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग की थी। बेसिकली होता क्या है, इसमें कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, कुछ सिंबल्स के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके पास जॉन कैमी, इन्होंने बेसिक भाषा का जो निर्माण किया था। अब इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पास्कल का, तो पास्कल का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पास्कल का निकोलस वर्थ, ये आया ना निकोलस वर्थ, तो ये आपके पास जो है ये आपके पास पास्कल वाले हो जाते हैं, ठीक। और फिर आपके पास अगर कभी क्वेश्चन आ गया बेसिक, तो बेसिक वाला, चलिए जॉन बेकस इसमें नहीं है। जॉन बेकस अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया गया जॉन बेकस, तो ये आपके पास फॉर्ट्रेन, ठीक, इन्होंने ढूंढी थी। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो ये आपके पास 1964। इसे ध्यान रखिएगा। किस प्रोग्राम का चित्र में जो प्रदर्शित किया जाता है हम इसे क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आपके पास फॉर्ट्रेन, ये हम पहले जान चुके हैं और देख चुके हैं। कंप्यूटर जो कोबल भाषा होती है ये किस चीज़ के लिए होती है भैया? ये आपके पास व्यावसायिक भाषा होती है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य के लिए किया जाता है? कोबल का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा का समान उच्च स्तरीय जो भाषा है अंग्रेजी भाषा के समान, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इससे ध्यान रखिएगा कोबल। यहाँ पे क्वेश्चन है जावा का आविष्कार किसने किया था? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो जावा का आविष्कार जो किया था वो किया था आपके पास, किसने किया था यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट, ओके, सन माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। और जेम्स गॉसलिक, या इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ लिया गया। अच्छा एग्जाम, इस एक चीज़ का मुझे बिल्कुल रिस्पांस दीजिएगा कि क्या मैं इसको जैसे करवा रहा हूँ ऐसे करवाऊँ, या फिर इनके बारे में थोड़ी एक्सप्लेन भी करूँ, क्योंकि ऐसा है कि एग्ज़ाम है तो ज़्यादा हम इसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मतलब कम समय में कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा आप तक चीज़ों को डिलीवर करने की। तो सारे कंप्यूटर में जो लागू होती है वो कौन सी भाषा होती है आपके पास? तो ये आपके पास कोबल भाषा हो जाती है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज आपके पास कौन सी होती है? तो आपके पास जो होती है ये जावा आपके पास हो जाती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस रूप में विशेष रूप से प्रयोग लाया जाता है? यूनिक्स आप सभी लोग जानते हैं, ये आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये वेब सर्वर होता है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज वही 0 और 1 वाली जो फॉर्म होती है वही आपके पास मशीन लैंग्वेज हो जाती है, और इसको कन्वर्ट करने की आपके पास जरूरत नहीं होती है। कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है? तो ये आपके पास आ जाएगा हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास गलती से एक एल्गोरिदम है जिसके गलत परिणाम निकलते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है भैया, हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बग नाम देते हैं, ठीक है, या इसको हम कंपाइलर एरर हम इसे कह सकते हैं। नहीं सॉरी, कंपाइलर एरर नहीं कहेंगे, इसको लॉजिकल एरर हम इसको नाम देंगे। इसको लॉजिकल एरर बोला जाता है। 138 क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है भैया? देखो, मशीनी जो लैंग्वेज होती है उसमें हम न्यूमेरिक कोड को यूज़ करते हैं, मतलब वही 0 और 1 की जो फॉर्म होती है, या कुछ हमारे पास सिंबल्स होते हैं। कंप्यूटर डेटा स्टोर गणनाएं करने का नंबर सिस्टम प्रयोग किया जाता है। 139 क्वेश्चन है, और इसमें ध्यान रखेंगे बाइनरी 0 1 की जो फॉर्म होती है, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? सभी लोग जानते होंगे भैया, जो टेराबाइट होती है सबसे बड़ी यूनिट हो जाती है। 141 बिट किसके समतुल्य होता है? ये अच्छा सा क्वेश्चन है, और कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं वही बिट के समतुल्य होती है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज मेगाबाइट, जो डिजिट बेसिकली होती है वो बाइनरी डिजिट होता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि 8 बिट किसके इक्वल होता है? वो 1 बाइट के इक्वल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 बाइट अभी हम बात कर चुके हैं, इसके लिए 8 बिट के ये इक्वल हो जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो भैया इसे हम बिट कहते हैं, सामान्य नाम है, शायद सभी को ये पहले से आता हो। कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाते हैं? ये सभी लोग जानते होंगे कि भैया हमारे पास जब 1024 बाइट होते हैं वो आपके पास कितना बनाते हैं? 1 किलो बाइट बेसिकली बनाते हैं। बाइनरी नंबर कितने होते हैं भैया? 2 होते हैं, 0 और 1। सिंपल, अक्षरों और चिन्हों को बाइटों को स्टोर करने की विधि को हम क्या कहते हैं? तो इसको कोडिंग सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि कोड से हम यूज़ करते हैं, और कोडिंग से ही क्या करते हैं? हम किसी चीज़ों को स्टोर करने का बेसिकली हम काम करते हैं। 147 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मेजर करते हैं? तो भैया हम इसको किस में मेजर करते हैं? बिट में मेजर करते हैं। याद रखने वाली चीज़ें याद रह सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉजिक गेट क्या होते हैं? देखो, लॉजिक गेट जो होते हैं वो आपके पास एक प्रकार के सर्किट से होते हैं, और नॉर ये आपने बेसिकली नाम सुने होंगे, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान सी चीज़ है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो जो कंप्यूटर होता है उसमें इंफॉर्मेशन आपका भाई डिजिटल जो डेटा होता है उस फॉर्म में स्टोर किया जाता है।
और कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपके पास बनेगा यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप लोग पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 151 क्वेश्चन है इसमें, प्रोग्राम में त्रुटि या गलती जब हो जाती है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बग बोला जाता है। ठीक है, तो लगभग इसमें 140 के आसपास ही क्वेश्चन रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा छोड़े हैं। तो इस वीडियो के नीचे रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा मुझे बेटर ये चीज़ें लगी नहीं, क्योंकि जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, क्या उसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाए या फिर उसमें भी इसी टाइप से जो है चीज़ों को जो है मतलब 150 क्वेश्चन जो और हैं, जो मैंने भी सोचे हैं, जो 150 क्वेश्चन हैं उनको करवाने की, तो अगर उसमें एक्सप्लेनेशन देना है तो उसमें आप बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन देना है। अगर ऐसे ही चाहिए तो ये सही लग रहा है आपको, तो मैं 150 क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपको कल तक डाल दूंगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।